नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे संसद में नक्सलवाद पर क्या बोले अमित शाह। बताएंगे आपको क्यों है जिंदगी से ज्यादा जॉब की टेंशन। दिखाएंगे आपको दिल्ली के मंदिरों को दहलाने की साजिश। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे 23 देशों में फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रेलवे का एक्शन, 24 घंटे में लापता महिला और 2 बच्चों को खोज निकाला। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कपल ने की सगाई, वीडियो वायरल होने के बाद बवाल। समुद्र में दुश्मनों का काल बनेगा तक्षक, युद्ध में साइलेंट किलर की नहीं लगेगी भनक। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सड़कों पर उतरे युवा। संसद का बजट सत्र पहले से ही गरमाया हुआ है, तो वहीं 30 मार्च को संसद की सड़कों पर एक बार फिर युवा आवाजें गूंज उठी। वन नेशन वन इलेक्शन को जल्द से जल्द लागू करने की मांग को लेकर संविधान सुरक्षा सपोर्ट ग्रुप ने देश भर से छात्रों को दिल्ली बुलाया था। कल के इस प्रोटेस्ट मार्च में हजारों युवा शामिल हुए, जो IIT दिल्ली, JNU जैसे संस्थाओं से आए थे। जिंदगी से ज्यादा जॉब की टेंशन। ईरान इजराइल की चल रही जंग के 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही जंग में ईरान के निशाने पर गल्फ देश है। ऐसे में गल्फ देशों में रह रहे भारतीय नागरिक रोज आसमान से ड्रोन और मिसाइलों को गुजरते हुए देखते हैं। इसके बावजूद नौकरी छोड़कर भारत लौटने के बजाय वही काम करने के लिए मजबूर है। दिल्ली के मंदिरों को दहलाने की साजिश। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शब्बीर अहमद लोन ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पकड़े जाने से पहले शब्बीर ने दिल्ली के कालकाजी मंदिर, लोटस टेम्पल और छतरपुर मंदिर की रेकी की थी। इन तीनों मंदिरों की रेकी करने के दौरान उसने मोबाइल से इनकी वीडियो भी बनाई थी। बाद में शब्बीर ने इन वीडियो को पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलर को भेजा था। संसद में नक्सलवाद पर बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नक्सलवाद पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने 1.5 घंटे से अधिक संबोधन के दौरान नक्सलवाद की समस्या के कारण और उन्मूलन सभी पहलुओं पर चर्चा की है। उन्होंने इस समस्या के लिए सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम लोकतंत्र में हैं, हमने इस देश की संविधान को स्वीकार किया है। अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है। सूरत की इमारत में लगी भीषण आग। सूरत में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है और आशंका है कि ज्यादातर लोगों की जान दम घुटने से गई है। घटना के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सुक्खू सरकार का एंट्री टैक्स पर बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स को लेकर गहराए विवाद के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि सरकार पहले जैसी स्थिति बहाल करेगी। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने सब तरह की फीस मिलाकर टोल टैक्स को फास्टैग से जोड़ा था। अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 अलग-अलग मामलों में बरी किए जाने को चुनौती दी है। ये मामला आबकारी नीति से संबंधित मामले में जारी समन के बावजूद एजेंसी के सामने पेश न होने के कारण दर्ज किया गया है। दिल्ली में येलो अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार यानी कि 30 मार्च के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। अनुमान है कि आज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जहां न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। भूकंप के तगड़े झटकों से कांपी धरती। दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के वानुअतु तट पर 7.2 तीव्रता का तेज भूकंप आया है। सुनामी चेतावनी केंद्र ने इसकी जानकारी दी है। भूकंप के झटके काफी तेज थे, हालांकि अब तक किसी प्रकार की जनहानि या नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन सतर्क है और क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। रूसी फोटोग्राफर के वायरल वीडियो पर विवाद। राजधानी जयपुर में एक रूसी फोटोग्राफर द्वारा हाथी को चमकीले गुलाबी रंग में रंगकर किए गए फोटोशूट ने नया विवाद खड़ा कर दिया। जहां एक और इसे कला का नमूना बताया जा रहा है, तो वहीं वन्य जीव प्रेमी और आम आदमी इसे जानवर के साथ दुर्व्यवहार मान रहे हैं।
शाहरुख खान की किंग पर मंडराया संकट के बादल। पठान फिल्म के बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान की जोड़ी फिल्म किंग के जरिए वापसी करने के लिए तैयार है। लंबे समय से किंग की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के मद्देनजर रखते हुए किंग की शूटिंग फिलहाल के लिए टाल दी गई है। रामायण के आगे धुरंधर 2 हो जाएगी ध्वस्त। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का टीजर लॉस एंजलिस में लॉन्च किया गया है, जिससे फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी शुरुआत मिली है। करीब 4000 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बताई जा रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और इसे एक भव्य विजुअल एक्सपीरियंस के तौर पर पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि ये फिल्म रणबीर सिंह की धुरंधर 2 को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ पाती है या नहीं। 23 देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। क्या हम कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं? शायद नहीं। जब हमें लगता है कि सब कुछ सामान्य हो गया है, तभी वायरस का एक नया रूप दुनिया की दहलीज पर दस्तक दे देता है। इस बार चर्चा में है सिकाडा। आपको लग रहा होगा कि सिकाडा किसी कीड़े का नाम होगा। असल में ये कोविड-19 के उस नए वेरिएंट का निकनेम है जो अमेरिका में जंगल की आग की तरह फैल रहा है। ईरान जंग से बढ़ जाएगी महंगाई। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच IMF ने अब एक बड़ी चेतावनी जारी की है। IMF का कहना है कि इस जंग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। खासकर विकासशील और गरीब देशों का ज्यादा बुरा हाल होगा। पाकिस्तान में तेल गैस चोरी करने पर सजा। तेल और गैस संकट के बीच पाकिस्तान की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तेल और गैस के अवैध भंडारण और चोरी को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। इसको लेकर सोमवार को नेशनल असेंबली में एक विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक के पास होते ही पाकिस्तान में तेल और गैस जमा करना, तस्करी करना और उसे अवैध रूप से रखना गुनाह होगा। अगर सरकार चाहेगी तो संबंधित शख्स को टेरर एक्ट भी लगा सकती है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।